संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। आदरणीय सदगुरु साहिब तथा प्रस्तुत साध संगत, आप सबके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। साहिब कबीर अपनी वाणी में फरमाते हुए कहते हैं, तीर्थ नहाए एक फल, गुरु मिले फल चार। तीर्थ नहाए एक फल, गुरु मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। साहिब कबीर अपनी वाणी में फरमाते हुए कहते हैं कि अगर हम तीर्थ नहाने कहीं जाते हैं तो उसका फल एक फल के समान होता है। कि हमें जैसे गिनती गिनना चाहें, हम पुण्यों की अगर हम गिनती गिनना चाहें कि हमें कितना पुण्य प्राप्त हुआ है, तो साहिब ने उसका पैमाइश, उसका पैमाना बताने के लिए, ताकि हम सब समझ सकें, साहिब ने कहा तीर्थ नहाने से एक फल प्राप्त होता है, गुरु मिले फल चार। फिर उससे बढ़ के साहिब ने बताया कि अगर हमें कोई भी गुरु मिल जाता है, किसी भी लेवल का कोई गुरु मिल जाता है, उस गुरु के मिल जाने से हमें चार फल प्राप्त होते हैं। और उसके बाद बताया उस गुरु के ज़रिए जो हमें प्राप्त होता है वो होता है सद्गुरु। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। साहिब कहते हैं कि जिसके जीवन में उसे सद्गुरु मिल जाता है उसे अनेक फलों की प्राप्ति हो जाती है। हमें अपने लिए अगर पुण्य चाहिए, हमें अपने लिए अगर अपना परलोक चाहिए, तो हमारे सामने कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होती है। हम जो हासिल करना चाहें वो कर सकते हैं। साहिब ने खोल कर बताया कि तीर्थ नहाने का फल क्या है, गुरु से मिलने का फल क्या है और सद्गुरु को प्राप्त कर लेने का फल क्या है। तो आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच में सद्गुरु साहिब का आना हुआ है। सद्गुरु के दर्शन वो होते हैं जो साक्षात ईश्वर के दर्शन कहे जाते हैं। गुरु साहिब तो एक हैं, दूजा सब आकार। आपा मेटे गुरु भजे, तब पावे करतार। साहिब ने क्या कहा? गुरु साहिब, साहिब यानी परमात्मा, गुरु और परमात्मा तो एक ही हैं। दूजा सब आकार, दूसरी जो हमारी भावनाएं हैं, जो हम गुरु को परमात्मा स्वरूप नहीं देख पाते हैं, वो तो सब हमारी भ्रमणा है, हमारा भ्रम है। दूजा सब आकार। और लेकिन ऐसा हमारे साथ हो कि हमें गुरु का दर्शन ईश्वर के दर्शन के समान फल दे, उसके लिए साहिब ने क्या कहा? आपा मेटे, अपने अहंकार को मेट कर। आपा मेटे, अपने घमंड को हटाकर, अपने अहंकार को मिटाकर गुरु को भजोगे, गुरु की भक्ति करोगे, तब पावे करतार। तब हमें उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। हमारे और हमारे गुरु के बीच में हमारा अहंकार आ जाता है। हम गुरु को ईश्वर के समक्ष नहीं देख पाते हैं। हमारे अंदर वो सोच आ नहीं पाती है कि हमने गुरु को देखा, गुरु के दर्शन किए, गुरु का दीदार किया तो हमने साक्षात ईश्वर को का दर्शन पा लिया। क्योंकि हमारे अंदर ये भावना आ नहीं पाती है, इसलिए हमें वो फल भी प्राप्त नहीं हो पाता है। कितनी बड़ी विडंबना है हम लोगों के साथ कि एक पत्थर की मूर्ति में तो हमें ईश्वर नज़र आ जाता है। एक पत्थर की मूर्ति, चाहे वो किसी देवी की हो, चाहे देवता की हो, उसका दर्शन पाकर तो हम अपने आप को ईश्वर से जोड़ पाते हैं। उसमें तो हमें कहीं ईश्वर का अंश दिखाई दे जाता है। लेकिन साक्षात प्राण, उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो पत्थर देव स्वरूप होता है। प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब वो पत्थर देव स्वरूप होता है। साक्षात जो जिंदा परमात्मा हमारे सामने जब आ जाएं और हम उन्हें पहचान ना पाएं, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी। उससे हमें वो फल नहीं मिल पाएगा जो ईश्वर दर्शन का फल होता है। कहते हैं कि मूर्ति में भी मानो तो भगवान है। बीच में मानो आ जाता है। क्या आ जाता है? मानो आ जाता है कि मानो तो मूर्ति में भी भगवान है।
मानो का मतलब है हमारा भाव। अगर हमारा भाव है, हमारी श्रद्धा है, तो मूर्ति में भी हम भगवान को देख सकते हैं, हम उसके दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो जब साक्षात ईश्वर हमारे सामने आ जाएं, तब अगर हमारे अंदर भाव हो, श्रद्धा हो, तो हम क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए। ये वो भावनाएं हैं जो हमारे अंदर अगर हों तो हमें ईश्वर के दर्शन का फल दे सकती हैं। साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, जो कभी झूठ नहीं हो सकती है। साहिब कभी झूठ लिखकर नहीं जा सकते हैं कि सद्गुरु मिले अनेक फल। कहें कबीर कि मैं सोच विचार कर ये तुम्हारे सामने बात रख रहा हूँ, मैंने मंथन किया, मैंने सोचा और मैंने ये रिजल्ट दिया कि सतगुरु के मिलने का वो फल है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे है। अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि तीर्थ क्या है। तीर्थ का भी फल अगर हम चाहें तो हमें यहाँ बैठे बिठाए मिल सकता है। सहजोबाई जी हमारे पंथ की, संत पंथ की एक बहुत बड़ी संत थी। उन्होंने अपनी वाणी में फरमाया, सहजो सत्संग तीरथ बड़ो, सहजो सत्संग तीरथ बड़ो, तामे नीर विचार, सहजो नहाए पाइये मुक्ति पदारथ चार। सहजोबाई जी अपनी वाणी में फरमाती हैं कि सत्संग बहुत बड़ा तीर्थ है। कैसे है सत्संग तीर्थ? उसमें कौन सा नीर है, उसमें कौन सा जल है? क्योंकि जिस भी हम तीर्थ में जाते हैं उसमें हम स्नान करने के लिए जाते हैं, हम जल में स्नान करके आते हैं। तो इस सत्संग में कौन सा ऐसा नीर है जिसमें हम स्नान कर सकते हैं? सहजोबाई जी बताती हैं कि सत्संग में नीर रूपी, विचारों रूपी नीर होता है। विचारों का, प्रवचनों का जल होता है। सहजो नहाए पाइये, कि अगर हम इन विचारों के तीर्थ में स्नान कर लेते हैं तो हमें 4 मुक्ति के पदार्थ मिल जाते हैं। मुक्ति के 4 पदार्थ मिल जाते हैं। अब 5 मिनट में ये मुक्ति के 4 पदार्थ क्या होते हैं जो हमें सत्संग से मिल सकते हैं, इन पर अपना विचार आपके सामने रखूंगी। मुक्ति के 4 साधन बताए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 मुक्ति के पदार्थ बताए गए हैं। हम किसी भी तीर्थ में चले जाएं, कभी अपने तीर्थ स्नान पर दृष्टि डालकर देखिएगा, क्या हमारी काम भावनाएं, हमारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं? बल्कि उल्टा है, हम कामनाएं लेकर वहाँ जाते हैं। और मुक्ति का पदार्थ है काम। धर्म, धर्म के बारे में सहजोबाई जी ने कहा कि जब हम सत्संग में जाते हैं तो हमें धर्म का फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। इससे बड़ा कोई धर्म का कार्य ही नहीं है। जो हम सत्संग सुनने जाते हैं, हमें कहीं कोई कोशिश भी करनी नहीं पड़ती है, सिर्फ सुनना पड़ता है। और सुनने से हमारे अंदर वो बदलाव आ जाता है कि हमारा जीवन बदल जाता है, हमारा मन बदल जाता है। मन बदल जाना ही मकसद होता है तीर्थ के स्नान का। तीर्थ के स्नान का मकसद क्या होता है? क्या तन को धो लेना तीर्थ स्नान कहलाएगा? जब तक मन का रूपांतरण जो होता है, वो कोई तीर्थ, कोई जल, हम हर रोज़ नहाते हैं, क्या कोई जल हमारे मन को रूपांतरित कर पाया है, हमारे मन के स्वभाव को बदल पाया है? जब तक हमारा मन अपने स्वभाव की कुटिलता को बदलेगा नहीं, तब तक हमें तीर्थ का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। हम कहीं भटक लें, हमारी बाधा है हमारे विषय, हमारे विकार, हमारी बुराइयाँ। और तीर्थ का मकसद क्या है? कि हम अपनी बुराइयों से दूर हट पाएँ। सत्संग से बड़ा तीर्थ इसलिए कोई नहीं है, संत से बड़ा तीर्थ इसलिए कोई नहीं है, क्योंकि उनकी वाणियों को सुनने से, उनके वचनों को सुनने से हमारे अंदर बदलाव आता है, हमारा जीवन बदलता है, हमारे जीवन की धारा बदल जाती है। जो अब तक जीवन ऐसे ही जा रहा था, कभी किसी धन के लालच में, कभी किसी औलाद के लिए, कभी अपने रिश्तों के लिए, उस जीवन में वो बदलाव आता है कि उसे ईश्वर याद आता है। और ईश्वर की याद वो चीज़ है, जो ही सत्य नाम हृदय धर्यो,
भयो पाप का नाश। साहिब कबीर क्या कहते हैं, जिन लोगों ने नाम ले लिया है ये उनके लिए भी है और जिन्होंने नहीं लिया है ये उनके लिए भी है। जो ही कितना प्रताप है नाम का, कितना बड़ा फल है नाम का। जो ही सत्य नाम हृदय धर्यो, कि जैसे ही तुम्हारे हृदय में सत्य नाम प्रकट होता है, भयो पाप का नाश, तुम्हारे पापों का नाश हो जाता है। कैसे हो जाता है ये समझाने के लिए साहिब कहते हैं, जैसे चिंगी अग्नि की परत पुरानी घास। जैसे पुरानी घास का कितना भी बड़ा ढेर क्यों ना हो, चाहे पहाड़ जितना ढेर क्यों ना हो, एक चिंगारी अगर उसे दिखा दी जाए तो वो पूरा पहाड़ जलकर खाक हो जाता है। नाम में वो शक्ति है, वो चिंगारी है, वो प्रकाश है, वो चांदना है जो हमारे अंदर बसते हुए पापों के अंधियारे को दूर कर देता है। कहते हैं एक बुढ़िया नाई थी, उसकी सुई खो गई। वो सुई शाम का वक्त था, बाहर ढूंढने लग पड़ी। कोई बहुत वक्त हो गया था, कोई बंदा, कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने कहा, बुढ़िया माई क्या ढूंढ रही हो? कि बेटा मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूँ, मेरी सुई खो गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ से जा रहा था तब भी आप ये सुई खोज रही थी, अब मैं वापस आया हूँ, बड़ा समय हो गया, पूरा दिन चला गया, अभी भी आप वो खोज ही रही हो, आपको मिली नहीं अभी तक। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा क्या करूँ, मिल ही नहीं रही है, तुम मेरी मदद कर सकते हो तो करो। ये व्यक्ति जानते हैं आप कौन था? ये व्यक्ति वो गुरु था जो सुई को ढूंढने में मदद कर सकता था। ये कब हुआ? जब बुढ़िया माई ने उसे मदद के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा कि माई आपकी सुई खोई कहाँ थी? तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अंदर खोई थी कमरे में। तो उस व्यक्ति ने कहा, तो आप बाहर क्यों ढूंढ रही हो? उन्होंने कहा कि बेटा अंदर तो अंधेरा है, दिखाई नहीं देता है, यहाँ पे लाइट जल रही है, इसलिए मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। अब ये बताइए उस व्यक्ति का क्या जवाब रहा होगा कि माता आप कितनी सारी जिंदगी भी इसे बाहर ढूंढने में लगा दोगी तो ये सुई आपको यहाँ पर मिलेगी नहीं, ये वहीं मिलेगी जहाँ पर ये खोई है। कहाँ खोया है हमसे हमारा ईश्वर? कभी सोचा है आप लोगों ने? ईश्वर दिखता है क्या हमें? हम सब आस्तिक लोग हैं, क्योंकि हम सत्संग में आए हैं तो हम आस्तिक हैं, हम पूजा पाठ से जुड़े हैं, हमने व्रत भी किए हैं, तीर्थ भी किए हैं, जो दान हमसे बना है हमने वो भी किया है, जितनी हमारी सामर्थ्य थी हमने अच्छे काम करने की कोशिशें भी की हैं। ये बताइए क्या उनसे ईश्वर मिला है हमें? सोचिए एक बार, क्या साक्षात्कार हुआ कभी ईश्वर का? कहाँ खो गया हमारा ईश्वर हमसे? कहीं तो खोया है, क्योंकि जब कोई चीज़ हमारे पास, हमें पता है कि हम सब जानते हैं ईश्वर है, जानते हैं ना, हम मानते भी हैं ये बात कि ईश्वर है और जानते भी हैं ये बात कि ईश्वर है, तो कहाँ है ईश्वर? क्यों नहीं मिलता हमें? ये क्यों नहीं पूछते हम अपने आप से कि कहाँ खो गया हमसे हमारा ईश्वर? कहीं खोया है। इतना नज़दीक जो है जिसे हमारी सांसों की खबर है, इतना करीब जो है जिसे हमारे एक एक कर्म का पता है, जानते हैं ना हम, जानी जान है ईश्वर, उसे हमारे एक एक कर्म का पता है। कहाँ होगा फिर वो?